उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब समेत 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। लेकिन नतीजों के बाद एक बार फिर से ईवीएम चर्चा में है। इससे पहले भी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े हो चुके हैं। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा को करीब 42,192 वोटों से शिकस्त दी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के गढ़ में कमल खिलने से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। भाजपा प्रत्याशी को 3,67,397 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 3,25,205 वोट मिले। लोधी ने अपनी जीत पर मीडिया के सामने खुशी जाहिर की। लोधी ने अपनी जीत का पूरा श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। वो दिन रात लगातार काम करते रहे। मैं रामपुर के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी हमेशा से जनता के विकास के लिए काम करती रही है। आपको बता दें कि इससे पहले ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था। आजम ने कहा था कि उन्हें शक है कि इस बार ईवीएम मशीन बदलने की पूरी तैयारी है और वोट से भरे हुए ईवीएम मशीनों को वोटिंग के बाद बदला जा सकता है। आजम खान ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वो लोग ईवीएम मशीन को आते और जाते पूरी तरह से देखते रहें, इसकी निगरानी करते रहें। आजम खान ने कहा कि बेशक ये चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन इससे उनकी इज्जत जुड़ी है और अगर उन्हें मिले वोटों से कम आसिम रजा जीतते हैं तो सरकार समझेगी कि अब जनाधार कम हो गया है, फिर सरकार मुझे परेशान कर सकती है। तो क्या सच में चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है या उसे हैक किया जाता है, जिसका हर बार मुद्दा उठा दिया जाता है जब भी इस तरह के नतीजे आते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि खुद आजम खान और उनके बेटे ठीक ठाक मार्जिन से अपना चुनाव रामपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान जीत चुके हैं, लेकिन तब ये सवाल खड़ा नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव में पहले से ही डर सता रहा था। कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत को आजम खान समझ गए थे। बहरहाल ईवीएम को लेकर जो बार बार सवाल उठता है उस पर एक बार फिर हम ये रिपोर्ट रखते हैं कि ईवीएम किस तरह काम करती है और ईवीएम को लेकर क्या कहा है अभी तक चुनाव आयोग ने। पिछले कुछ सालों से चुनाव से पहले और नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। हारने वाली पार्टी अक्सर ईवीएम हैकिंग का दावा करती है। हालांकि इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। क्यों हैक नहीं की जा सकती है ईवीएम, ये भी हम आपको बताते हैं। ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी चुनाव आयोग ने बनाई थी। इस कमेटी ने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में ईवीएम की हैकिंग या उससे छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती है, इसके लिए 2 तर्क दिए गए थे। पहला तर्क, चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे ना तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में उसे हैक करना नामुमकिन है। इसके अलावा ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी से भी साझा नहीं किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क, भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन में 2 यूनिट होती हैं, एक कंट्रोलिंग यूनिट यानी सीयू और दूसरी बैलेटिंग यूनिट यानी बीयू। ये दोनों अलग अलग यूनिट होती हैं और इन्हें चुनाव के दौरान अलग अलग ही बांटा जाता है। अगर किसी भी एक यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो मशीन काम नहीं करेगी। इसलिए कमेटी का कहना था कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना या हैक करने की गुंजाइश न के बराबर है। लेकिन जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं, खासतौर पर जो पार्टी हारती है वो इसे मुद्दा बनाती है। आपको याद होगा आजम खान नतीजों से पहले ही, मतगणना से पहले ही ये बात कह चुके थे कि यदि नतीजे उनके फेवर में नहीं आते हैं तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं माना जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी बात को कुछ इस तरह से रखा था कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। आजम खान पहले से ही जानते थे कि रामपुर की स्थितियां क्या है और दूसरी अहम बात यह है कि वो जेल से बाहर आए थे और इस वजह से ये चुनाव जीतना उनके लिए बहुत अहम हो गया था। एक डेस्परेशन आजम खान में देखने को मिल रहा था। यही वजह है कि उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को एक बार फिर उछाला और यह जताने की कोशिश की कि रामपुर में उनका जनाधार बरकरार है। लेकिन खुद अपनी रैलियों में आजम खान इस बात को कह चुके हैं कि मेरे मुंह पर कालिक मत पुतवाना या फिर अगर मैं हार गया तो यह समझा जाएगा कि मेरा जनाधार कम है। वो तो ये तक दावा कर रहे थे कि इन चुनाव में आसिम रजा उतनी ही बड़ी जीत हासिल करेंगे जैसी उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज की थी। और अगर ईवीएम के साथ हैकिंग होती तो आजम खान चुनाव कैसे
कैसे जीत गए, समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें कैसे बढ़ गई, ये भी एक सवाल है जो उठता है। और बीजेपी की तरफ से ये कई कार्यकर्ता और कई नेता इन बातों को सामने रखते रहे हैं। ये बात तो तय है कि भारत में निष्पक्षता के साथ चुनाव होते हैं। समाजवादी पार्टी ने बेशक ये मुद्दा उठाया था विधानसभा चुनाव के दौरान भी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी सीटें काफ़ी बड़ी थीं, मत प्रतिशत उनका बढ़ा था, इससे उनके कार्यकर्ता उत्साहित भी हुए थे, सरकार नहीं बन पाई थी। हाँ, बीजेपी की सीटें भी कम हुई थी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये इस ओर इशारा करता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव विधानसभा चुनाव के दौरान साफ साफ देखने को मिल रहा था। ऐसे में हर बात में ईवीएम जब भी सामने आती है तो आश्चर्य होता है, और साथ ही साथ में ये सवालों के कटघरे में उस विपक्षी पार्टी को भी खड़ा करता है जो चुनाव को हार जाती है। मसलन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद काफी परेशान भी होगी, अंदर खाने अंतर कलह चलती रही। अखिलेश यादव किसी जगह चुनाव प्रचार करने नहीं गए, लेकिन ईवीएम का एक मुद्दा है जिसको बहुत मुमकिन है दोबारा उछाला जाए, दोबारा उठाया जाए। और चुनाव की जो मतगणना हो रही थी उससे पहले भी इस मुद्दे को उठा दिया गया। स्पष्ट है आगे की रणनीति में समाजवादी पार्टी एक बार फिर ईवीएम का जिन बोतल से बाहर लेकर आएगी। लेकिन ईवीएम कैसे हैक नहीं हो सकती है और क्यों यह निष्पक्ष तरीके से काम करती है, यह हमने आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।